हेलो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। शॉर्ट हैंड आंसू लिपि की क्लास 14 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आदतों को अगर सफल बनाओ तो आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे जिंदगी में। दोस्तों, यही नियम अपना लो। दोस्तों, इससे आगे मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें दर्शाया हुआ है और घड़ी के अनुसार है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा आज तय का आंकड़ा और उसकी मात्राएं। दोस्तों, जैसे किसी सरल व्यंजन के मध्य में और अंत में, केवल मध्य और अंत में, अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज अगर हम छोटा सा आंकड़ा लगा दें तो यह आंकड़ा जहां पर लगेगा वहीं पर किसकी आवाज देगा? तय की आवाज देगा। दोस्तों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैत कत। तो कत हम बनाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कत और हमारी डायरेक्शन क्या रही है? एंटी क्लॉक वाइज। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि किसी भी सरल व्यंजन के मध्य में और अंत में यदि हम एक छोटा सा आंकड़ा इस तरह से लगा देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा तय का आंकड़ा। तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा? ये लगेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। देख दोस्तों, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कतक। कतक हम बनाएंगे कै तय कै। तो ये हमारा जो आंकड़ा लगा है वो किस डायरेक्शन में लगा है? एंटी क्लॉक वाइज में। तो ये किसकी आवाज दे रहा है यहाँ पे? तय की। और इसमें भी ये किसकी आवाज दे रहा है? तय की। दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कतक और ये किस डायरेक्शन में रहा? हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे पतंग। पै तय अंग। अंग ये हो जाएगा हमारा डार्क। ये पहली बार में हमें डार्क बनाना होगा। और ये जो आंकड़ा हमने लगाया है वो किस तरह से लगाया है? एंटी क्लॉकवाइज। ACW। ये किसकी आवाज दे रहा है यहाँ पर? तय की। दोस्तों, तो ये हो गया हमारा तय का आंकड़ा। दोस्तों, इससे आगे यदि जैसे वक्र रेखा आती है तो वो परिधि के गोलाई के अंदर व्यंजन के अंत में एक छोटा सा आंकड़ा लगा दें तो वो हमारा किसकी आवाज देगा? तय की आवाज देगा या तय का अर्थ देगा। तथा मध्य में यह आंकड़ा वक्र व्यंजन में नहीं लगता है। दोस्तों, तो जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं वक्र व्यंजन के। वक्र व्यंजन के वक्र व्यंजन में हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं औसत। औसत हम बनाएंगे तो से और तय इस तरह से बनाएंगे अंदर की तरफ, और ये हमारी हो गई ओ की मात्रा। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे लड़ता। लड़ता हम बनाएंगे लड़ता। ये हो गया हमारा लड़ता। हमने दोस्तों वक्र व्यंजन में अंत में तय का आंकड़ा लगाया और हमने बना दिया यहां से लड़ता। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं उस तरह। उस तरह हमें बनाना होगा तो से तय रे और आ। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये उस तरह। दोस्तों, यदि तय के बाद में जैसे हमारा आया रे और आ तो हम बनाएंगे पूरे रूप से जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। अगला जैसे मैं लेता हूँ मंत्र। ये तय के बाद में जो शब्द आ रहे हैं वो हम बनाएंगे सादा तरीके से, मैं न तय और रे। तो इसमें हमारी कोई मात्रा या आंकड़ा तय का नहीं लगेगा। दोस्तों लास्ट में जैसे आता है ना सीधा सीधा तय ता ती तय, तो वहां पे हम आंकड़ा अंत में वक्र व्यंजन में लगा सकते हैं। दोस्तों, इससे आगे हम सीखते हैं मात्रा का प्रयोग। मात्रा का प्रयोग वो कौन सी मात्रा होगी? तय के आंकड़े की मात्रा। जैसे यदि तय के आंकड़े पर व्यंजन के मध्य में कोई मात्रा व्यंजन के बाईं तरफ तथा अंत में यदि क्रिया शब्द आते हैं तो तय का आंकड़ा लगाया जाता है तथा आंकड़े के बाद मात्रा आती है और तय पूरा लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पताका। पताका तो पे तय आ का। तो तय के आंकड़े की मात्रा तो यहाँ आ गई और कै की मात्रा ये आ गई। दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पताका। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे पतीली।
पतीली में हमारा आ गया पे, तय का आंकड़ा और तय, तो तय के आंकड़े की मात्रा इधर आ गई और तय ले की मात्रा इधर आ गई, तो ये हो गया हमारा पतीली। दोस्तों अगला मैं बनाता हूं जैसे बातून। बातून में बे, तय का आंकड़ा और ने, तो ये हो गया हमारा बे आ, तय के जो आंकड़े की मात्रा होगी वो यहाँ आ जाएगी हमारी बाईं तरफ, और ये हो गया हमारा बातून। दोस्तों इससे आगे जैसे मैंने शब्द बनाया एक भतीजी, तो भतीजी के लिए मैं बनाता हूं आंकड़े के साथ भै, ती और जी, तो तय के आंकड़े की मात्रा हमारी इधर आ गई और जे की मात्रा इधर आ गई, और ये हो गया हमारा भतीजी। तो दोस्तों मैं आपको क्रिया शब्द की प्रैक्टिस कराता हूं, जैसे क्रिया शब्द। क्रिया शब्द में मैं लिखता हूं वह जाता है, तो दोस्तों वह जाता और है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा वह, ये बन गया हमारा जाता और ये बन गया हमारा है हमारा बनेगा इस तरह से छोटा सा, तो ये हो गया हमारा क्रिया शब्द। दोस्तों इससे आगे एक और मैं आपको बताता हूं क्रिया शब्द वह तुम्हें जानता है, तो दोस्तों वह हम अगर हम संकेत में बनाए याद करने के हिसाब से तो इस तरह से बनाते हैं, और हम ऐसे बना सकते हैं अभी तो शुरुआत में, और तुम्हें के लिए हम एक संकेत बनाते हैं दोस्तों इस तरह से, और ये हो गया हमारा जानता, और है का संकेत हो गया ये, तो ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। दोस्तों मैं नोट में एक चीज बताता हूं आपको, नाम में यह आंकड़ा नहीं लगता है, और क्रिया शब्द के साथ में यह आंकड़ा हम लगा सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मैं इसकी भी प्रैक्टिस कराता हूं, जैसे हमें लिखना है जाता, तो जाता के लिए हम इस तरह से बना देंगे, और हमें लिखना है जैसे आरती, तो आरती के लिए हम बनाएंगे आरती, ये हो गया हमारा इस तरह से। तो दोस्तों इससे पता लगा हमें कि यह आंकड़ा नाम में नहीं लगेगा और क्रिया शब्द में लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि तय का आंकड़ा आपके समझ में आ गया होगा और उसकी मात्रा का प्रयोग भी आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, डेली शॉर्ट हैंड को समय दें, इसका अभ्यास करें, और अभ्यास पुस्तिका में प्रश्नावली दी गई हैं उनका भी प्रयास करते रहें लगातार। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।